अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से पूरे देश के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार मिल गया है। हालांकि खेती की जमीन नहीं ली जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, पूरे देश में इस फैसले से खुशी है, लेकिन अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि वो तो गुपकार आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, 370 को वापस लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। अगर हम बात करें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले पर, तो प्रभा साक्षी संवाददाता ने राजनीतिक दलों की भी राय ली और आम लोगों से भी बातचीत की। क्या राय व्यक्त की गई है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन जो एक निष्कर्ष सामने आया है लोगों से बातचीत करके, वो यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, उसकी ओर से जो केंद्रीय योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन में और तेजी लाई जाने की जरूरत है। साथ ही जो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जो विकास परियोजनाएं हैं या जो वादे हैं अभी सिर्फ कागजों पर दिख रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये शिकायतें दूर किए जाने की जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं राजनीतिक दलों के नेता और क्या कह रहे हैं आम लोग। देखिए, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और जहाँ तक लैंड को फ्री करना, हमने पार्लियामेंट में भी कहा था, न ये देश के लोगों के लिए ठीक है, न जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक है, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जहाँ तक आप कश्मीरियत की बात करते हैं, हम इसको सूफी संतों की जगह बोलते हैं। जब आप आम आदमियों के लिए भी लैंड फ्री करोगे, इसमें कोई भी आप सब्जेक्ट नहीं रखते हो, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रखते हो, तो जम्मू कश्मीर के साथ ये सब चीज़ें जो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक नहीं लगता। और दूसरी बात, हमने कल भी यही बात की कि इस एक्ट को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक नहीं है, और जिससे आप कहते हो कि आपका डेवलपमेंट और बिजनेस बढ़ेगा, ये सब चीज़ों से बिजनेस और डेवलपमेंट नहीं बढ़ती। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2-3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है, चाहे पावर की बात करें हम, चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें। जब रोड कनेक्टिविटी आपकी सही रहेगी, रेल कनेक्टिविटी रहेगी, तो कारखाने, जाहिर सी बात है, कारखाने लग जाएंगे। लेकिन दोनों चीज़ों जम्मू कश्मीर के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है। इससे अच्छा होता कि आप रोड कनेक्टिविटी ठीक करते। लेकिन जहाँ तक ये कल वाला एक्ट जो उन्होंने पास किया, आर्टिकल जो पास किया, लैंड जो आम कोई भी आदमी यहाँ पर ले सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। और मुझे नहीं लगता देश में भी इतना पैसा किसी के पास ज़्यादा पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर खरीदेंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट, कुछ चीज़ें इसमें रखना चाहे था, ज़रूरी है। और हम लोग तभी बार बार कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिले और यहाँ की असेंबली हो। यहाँ की असेंबली से आप कोई भी ला पास करने से पहले यहाँ की असेंबली से पूछें। देखिए, अच्छी बात है, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। जिस तरह जम्मू कश्मीर का शहरी देश के किसी भी हिस्से में ज़मीन ले सकता है, ऐसे मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी उसको भी ये छूट मिलनी चाहिए कि वो कश्मीर में अगर लेना चाहे ज़मीन तो यहाँ ले सकता है। लेकिन फिर भी उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी है। उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको इस दायरे में नहीं लाया है, और कश्मीर में खासकर ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड। अब जो स्टेट लैंड या फॉरेस्ट लैंड है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसलिए ये कर दिया है कि ताकि कश्मीर में आज तक या जम्मू में जो अब देखा गया कि यहाँ जो बड़े बड़े इदारे थे, फाइनेंशियल एसेट्स होते थे, फैक्ट्रियाँ होती थी, हॉस्पिटल्स होते थे, वो यहाँ ज़मीन नहीं दे रही थी। और मुझे लगता है कल जो एक कदम है, ये जम्मू कश्मीर की इकानमी एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित हो गई, एक ऐतिहासिक स्टेप है। क्योंकि अब जो बाकी देश से जो कंपनियां यहाँ ज़मीन ले सकते हैं, गवर्नमेंट उनको लैंड प्रोवाइड कर सकती है, उससे यहाँ की इकानमी के साथ साथ यहाँ का रोज़गार बढ़ेगा। और यहाँ जो हमेशा एक बेरोज़गारी का सवाल रहता था, वो ख़त्म होगा। बहुत अच्छा स्टेप है, इसका वेलकम करते हैं। 5 अगस्त से जितने भी कवानीन यहाँ पर नाफिजुल अमल उन्होंने लाए, बिल्कुल गलत है, जो अनएक्सेप्टेबल है, जो हमें तस्लीम ही नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 के तहत जो हमें हुकूक आईनी थे, वो एक बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से पास शुदा थे और कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने किए थे। ये बदकिस्मती है कि एक ऐसे तरीके से इनको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत कुछ तग़य्युर तब्दील बाकी मामलात में आज तक
किया गया, जो कि नाकाबिले तस्लीम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए भी। जो कल इन्होंने कहा सबसे बड़ा अलम और बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए, क्योंकि पहले तो इनको चाहे था कि एक मुंतखब सरकार जो आई, जो वक्त यहाँ पर बने, स्टेटहुड जब वापस आए, असम्बली बने, ये तमाम चीज़ें उस अवामी सरकार पर छोड़नी चाहिए। गवर्नर आज कोई भी हो, लेफ्टिनेंट हो, गवर्नर हो, एक आर्जी इंतज़ाम होता है सरकार चलाने के लिए, न कि तगीर तब्दील आइन को करने के लिए। तो बड़े दुख की बात है। और आपको मालूम है कि ये 358, 370 जो इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन 5 ऑनरेबल जजेस का बेंच भी बनाया गया और जिसके सामने एक सुनवाई भी हुई। और ये तब तक हमें इनको चाहिए था किसी भी इस किस्म के कवानीन के साथ छेड़छाड़ न करे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने न आए। ये उसके ख़िलाफ़ भी है, आइन के ख़िलाफ़ तो आप पहले ही है, बल्कि हम ये मामला सब जुडिस होने के नाते ये उसमें भी मुदाखलत है। इस किस्म का कानून हमें न हम तस्लीम करेंगे, न है, न होगा। और जिस तरीके से कानूनी तौर और सियासी तौर हमें जो भी इस बारे में पुरअमन तरीके से करना होगा, तो जो भी इसके मुतल्लिक़ आवाज़ बल्कि तमाम लोगों का मामला है, तमाम किसी पार्टी का एक अलग मंशूर या मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का मामला है। हम सबको मुत्तहिद होकर इस बारे में कानूनी तौर भी, सियासी तौर भी जद्दोजहद करनी चाहिए। और इस कानून को जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस न लेंगे, तब तक हमें इस जद्दोजहद को पुरअमन तरीके से जारी रखना चाहिए। जी, जब पिछले साल 5 अगस्त को 35 और 370 को एब्रोगेट किया गया, तो उस टाइम पता था कि ऐसा होने वाला है। दुख इस बात का है जब मोदी जी ने इस आर्टिकल 370 और 35 को हटाया, तो उन्होंने बड़े बड़े नारे दिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। मैं अपना ही बोलूँगा, मैं किसी और की तरफ जाऊँगा ही नहीं। आई वॉज अर्निंग, बस अपना घर अच्छे से चला रहा था। जब से आर्टिकल ख़त्म हुआ, यहाँ पे हड़ताल है, फिर कोविड, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ अभी। मेरा कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। इससे बेहतर था कि अगर सरकार यहाँ पे पहले डेवलपमेंट कुछ कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट को मैं नहीं कहता हूँ कि 100% ख़त्म कर दी, 10%, 20%, 30% ख़त्म कर दी। उसके बाद अगर ये ऑर्डर निकालते तो कम से कम हमारे दिल में होता कि नहीं, हमें मोदी जी ने रोज़गार दिया। बट वैसा कुछ है नहीं। वट एवर इज़ हैपनिंग हियर इन कश्मीर, ऑल ऑन पेपर्स। ये ऑर्डर, वो ऑर्डर, ऐसा होगा, ये होगा, बैक टू विलेज, ऐसा प्रोग्राम, वैसा प्रोग्राम, माई टाउन माई प्राइड, नथिंग इज़ बीइंग डन ऑन द ग्राउंड। वट एवर जो भी हो रहा है, ये सारा प्रेस रिलीज़ है फॉर पॉपुलैरिटी, ये सब बस पॉपुलैरिटी स्टंट है, नथिंग इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। और आप एक सहाफ़ी है, खुद भी एक सहाफ़ी है, आप रोज़ बरोज़ देखते हैं यहाँ पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं। उनसे भी वादा किया गया था कि हम 60,000 कैजुअल लेबर्स को रेगुलर करेंगे। उसका भी मुझसे बेहतर आपको ही पता होगा कि उनको परमानेंट किया गया है, कि वो फिर क्यों रोज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही डेवलपमेंट है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है। बस कश्मीर को अब एक पॉलिटिकल हब बना दिया गया है। कहीं पे इलेक्शन होता है तो कश्मीर में ऐसा ऑर्डर लाते हैं, वैसा हमला हुआ जी, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। बस कश्मीर को अब ये पॉलिटिकल हब, बस कश्मीर एंड कश्मीरीज आर बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, नथिंग एल्स। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुई तो जम्मू से लेकर लद्दाख तक सारे लोग मिलजुल कर खड़े हो गए कि आखिर ये ला निकाला क्योंकि भाजपा ने पहले ही कहा था अगर जो धारा 370 हम हटाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की ज़मीन, कश्मीरी जम्मू कश्मीर लोग, जम्मू कश्मीर और खुसूसन लद्दाख के महफूज रहेगा। लेकिन उसका बिल्कुल गलत कर दिया गया।